आप सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कुछ बहुत ही अच्छी बातें कुछ करना चाहता हूँ। हमने कई बार प्रार्थना की है कि प्रभु बेदारी भेज, प्रभु जागृति भेज। ऐसी एक घटना हाल ही में अमेरिका में हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस बेदारी के बारे में शायद आपने यूट्यूब, फेसबुक पर और कहीं ना कहीं से आपने इसे ज़रूर सुना होगा। लेकिन एक जो ज्ञान है और जो बात मुझे पता चली है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। शुरुआत होती है बुधवार के रोज़ सुबह 10 बजे, 8 फरवरी को। हाल ही में अभी यही महीने के 2023 8 फरवरी की सुबह 10 बजे कुछ कॉलेज में, एक विद्यालय में लड़के कॉलेज में सुबह 10 बजे अपनी प्रार्थना के लिए जाते हैं। अब ये मसीह कॉलेज है, 11 बजे उनके क्लासेस शुरू होने वाले हैं। 10 बजे से 11 बजे तक इनका हर रोज़ वो एक डिवोशन का समय है, वो प्रार्थना का समय है। सो बस कुछ विद्यार्थी एक शिक्षक के साथ अपने उस चैपल में जाते हैं, उस प्रार्थना घर में जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा मिलते हैं, चर्च में चले जाते हैं और शुरू में कुछ आराधना करते हैं। फिर वो उनके जो टीचर है एक 20 मिनट का संदेश उन्हें देते हैं और उसके बाद जैसे वो संदेश देते हैं, कुछ कम लड़के हैं, 101 लड़के हो गए वहाँ पर सुनने के लिए। तो जैसे ही इनका आराधना खत्म होता है, संदेश प्रचार किया जाता है। जैसे संदेश प्रचार करते हैं, वो शिक्षक स्टेज से उतर कर चले जाते हैं और वो संदेश खत्म हो रहा है, मीटिंग खत्म हो रही है, इसलिए पीछे से क्वायर आकर गीत गाना शुरू करता है। शायद आखिरी का गीत वो होगा। लेकिन जैसे वो आखिरी का गीत गा रहे हैं, उन 100 लड़कों में से एक लड़का उठकर वेदी पर आता है, सामने आता है, स्टेज के पास आता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है। सो वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करना बंद नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो क्वायर है, जो गीत गा रहे हैं, ये वहीं रुके रहते हैं और ये दूसरे गीत की शुरुआत करते हैं। फिर भी वो लड़का जो सामने स्टेज के ऊपर वहाँ पर जो वेदी पर प्रार्थना कर रहा है, वो नहीं जा रहा है। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए घुटनों पर आकर दुआ कर रहा है। तो इस क्वायर को लगा कि हमने उसे सामने ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो आराधना के गीत गाते रहते हैं। और तुरंत थोड़ी देर के बाद दूसरा एक लड़का उठकर आता है और ये जो लड़का सामने घुटने पर है, उसके बाजू में वो भी घुटने पर आकर वो भी प्रार्थना करने लगता है। सो जैसे वो उसके साथ जुड़ जाता है तो ये क्वायर फिर एक बार गीत गाने वाले और एक गीत गाते हैं। थोड़ी देर में 2-3 और लड़के उठकर आते हैं। अब सुनिए क्या हो रहा है, 2-3 लड़के और उठकर आ रहे हैं और वो भी घुटने पर आ जाते हैं। जैसे वो घुटने पर आते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत रीति से प्रकट होती है और थोड़ी देर में पूरा का पूरा क्लास 100 के 100 लड़के उठकर आते हैं आगे वेदी पर, स्टेज के पास सामने, और सब लोग घुटनों पर आते हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप रहे हैं। और तब तक 11 बज चुके हैं, टीचर्स अपने क्लास में आ गए हैं और जैसे शिक्षक अपने क्लास में जाते हैं, देखते हैं कम विद्यार्थी है, कुछ क्लास में तो कुछ भी नहीं है, तो पूछताछ करते हैं कि यार ये विद्यार्थी कहाँ गए। तो उनको पता चलता है कि सर जो चर्च में सभा चल रही थी 10 से 11 तक, अभी लगभग 1 बज गया है लेकिन सभा खत्म नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पर प्रार्थना किए जा रहे हैं। सो बाकी विद्यार्थी जो है, बाकी शिक्षक जो है, उन्हें बड़ा अजीब लगता है। बोलते हैं अरे क्या बात है, अभी तक 1 घंटे में तो सब कुछ खत्म होता है लेकिन अब तक इनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। तो ये दौड़ कर चले आते हैं उस चर्च के अंदर, उस चैपल के अंदर, उस हॉल में जहाँ पर ये लोग आराधना कर रहे हैं। और जैसे वो लोग उस हॉल के करीब आते हैं या जैसे हॉल में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति उनको भी प्रकट होती है। परमेश्वर की इतनी अद्भुत उपस्थिति उनको प्रकट होती है कि वो लोग आते हैं, वो लोग भी उस सभा में बैठते हैं और परमेश्वर की आराधना करने को लगते हैं। सुबह 10 बजे, बुधवार 8 तारीख फरवरी 2023 सुबह 10 बजे शुरू हुई सभा, दोपहर के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तो भी सभा खत्म नहीं हो रही है। कुछ बच्चे हॉस्टल में हैं, वो देखते कि हमारे साथ रहने वाले हॉस्टल में नहीं आए, तो वो पूछताछ करते कि कहाँ गए हैं बच्चे। तो उन्हें खबर मिलती है कि वो अभी भी उधर ही चर्च में है जहाँ पर मीटिंग चल रही है। और तो ये पता करने के लिए कि यार ये लोग क्यों लौट कर नहीं आए, ये लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे ये लोग उस हॉल में आते हैं, ये लोग देखते प्रभु की आराधना लोग कर रहे हैं, घुटने पर है, प्रभु की उस उपस्थिति अद्भुत रीति से भरी है। जैसे लोग उस हॉल में प्रवेश करते, एक बादल उस हॉल में भरा हुआ उनको नजर आता है और ये लोग भी वहीं रुक जाते हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुई मीटिंग, रात के 10 बज जाते हैं लेकिन सभा खत्म नहीं हो रही है। पूरी रात निकल जाती है, बस लोग आराधना कर रहे। दूसरे दिन पूरे कॉलेज कैंपस में, हॉस्टल में, आजू बाजू में बात फैल जाती है
कि ये लोग आराधना कर रहे हैं और 1 घंटे की सभा इनकी खत्म नहीं हुई है। वहाँ पर लोग आराधना करते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर प्रभु की स्तुति करते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सभा खत्म ही नहीं हो रही है। तो दूसरे दिन सुबह और सारे लोग आते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, आजू बाजू गाँव में, उस शहर में पूरी खबर फैल जाती है। लोग फ़ोन करके अपने माँ बाप को, बच्चे अपने माँ बाप को फ़ोन करके बता रहे हैं कि आज मैंने परमेश्वर का अनुभव किया। बच्चे अपने माँ बाप को रोकर फ़ोन कर रहे, कहते हैं कि आज मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। और जो जिनके दिल में गुस्सा था, नफरत थी, वो स्टेज पर आकर कह रहे कि प्रभु ने मुझे आज़ाद कर दिया है। जैसे जैसे अपने माँ बाप को खबर मिलती है, माँ बाप अपने गाँवों से, अलग अलग शहरों से इस मीटिंग की जगह आने की शुरुआत करते हैं जहाँ पर ये बच्चे आराधना कर रहे हैं। ऐसा करते करते अल्लाह, आज लगभग 23-24 तारीख है, 10-12-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो मीटिंग खत्म नहीं हुई है। अभी भी सब लोग आराधना कर रहे हैं। अभी भी लोग दूर दूर से, इतनी भीड़ जमा हो गई है उस जगह पर कि अब लोगों को मीलों दूर अपनी गाड़ी रखकर पैदल चलते हुए उस हॉल की तरफ आते हैं जहाँ पर ये लोग आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग बच्चे आराधना करते हैं, घर जाते हैं, जो करना है करके फिर लौट कर आते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो भी उस मीटिंग में आ रहा है परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कर रहा है, अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। इस बात को नेशनल न्यूज़ मीडिया ने उठा लिया। पूरे अमेरिका और विदेशों में इस बात की खबर और न्यूज़ पर दे दी गई, सही खबर, कि जो 1 घंटे की प्रार्थना सभा शुरू हुई थी वो पता नहीं अब कब खत्म होगी, पता नहीं अब कब खत्म होगी। सो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हर कोई जब वहां पर जा रहा था, परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति से भर गया था। वहां पर कोई प्रचारक नहीं है, वहां पर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, वहां पर कोई हाथ रख के दुआ करने वाला कोई एक स्टार नहीं है। इस बेदारी की विशेषता यह है कि बस कुछ गाने वाले बच्चे और कॉलेज के जवानों के द्वारा शुरू हो गई ये बेदारी हर एक को छू रही है। परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त कर रहे हैं। जवान लोग लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, जवान लोग ही उठकर गवाही दे रहे हैं और परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत काम कर रहा है। पर हम कई बार पूरी तैयारी करते हैं, हम स्टेज सजाते हैं जो अच्छा है, हम साउंड लगाते हैं बड़ा जो बहुत अच्छा है, हम लाइट्स और सिस्टम इतना अच्छा कर जो कि सब अच्छा है, लेकिन हम सब कर देते हैं, लेकिन अपने दिल की तैयारी नहीं करते। हम तैयार नहीं है परमेश्वर हमारी मुलाकात ले इसलिए, हम तैयार नहीं है परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे इसलिए। लेकिन उस मीटिंग में, एसबरी में, अमेरिका में जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर ना कोई अच्छा साउंड है, ना कोई अच्छे गाने वाले हैं, ना कोई लाइट्स है, ना कोई भविष्यवक्ता है, ना कोई प्रचारक है, ना कोई पास्टर, कोई नहीं है सामने स्टेज पर खड़ा। केवल जवान लोग हैं वहाँ पर, केवल जवान लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और ये हफ्ते के दौरान क्या होता है कि जो बाकी के विद्यार्थी या बाकी के गांव से, शहर से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, यहाँ पर 2-3 दिन रुकने के बाद, आराधना करने के बाद जब वो अपने घर जा रहे हैं और जो अपने कॉलेज में जा रहे हैं, जो अपने चर्चों में जा रहे हैं, और वहाँ पर जब वो आराधना करना शुरू कर देते हैं, उनके इधर भी यही सिलसिला शुरू हो रहा है। प्रभु की उपस्थिति अद्भुत प्रकट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से प्रकट हो रहा है, और वहाँ पर की भी मीटिंग सभाएं बंद नहीं हो रही है। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहीं तो भी एक काम करना शुरू कर दिया है। और हम खुशनसीब हैं कि जब ये मीटिंग चल रही थी, वहाँ से लगभग 7 घंटे की दूरी पर हमारे भारत से पास्टर रवि, पास्टर प्रीति वहाँ पर मौजूद थे। वो वहाँ पर जाते हैं उस सभा में, क्योंकि उन्होंने भी इस खबर को सुना है। वो उस सभा में जाते हैं, उस परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करते हैं, और वहाँ पर जो जवान लोग हैं उनके पास वो जाते हैं और कहते हैं, हमारे भारत की कलीसिया के लिए दुआ करो, हमारे भारत के विश्वासी के लिए दुआ करो कि ये जो बेदारी की जागृति का तुम अनुभव कर रहे हो इस एसबरी अमेरिका के अंदर, यही अनुभव हमारे जवान करें, हमारी कलीसिया के लोग करें, भारत की कलीसिया करें। और हम इतने खुशनसीब हैं कि ये इस वक्त जो परमेश्वर काम कर रहा है, वहाँ पर भारत से 2 प्रतिनिधि है और भारत की कलीसिया के लिए दुआ की जा रही है। प्यारे दोस्तों, मुझे एक दिन याद आता है, एक और बेदारी याद आती है। हमने भारत में कई सारी बेदारियों को देखा है। लगभग 100 साल पहले पूना के नज़दीक खेड़गांव में पंडित रमाबाई का जो उनका जगह है, आप जानते हो, मुक्ति मिशन की जो जगह है आप जानते हो, जहाँ पर वो असहाय, विधवा, अनाथ बच्चों, छोटे बच्चे, छोड़ दिए बच्चे, जब प्लेग आया था महाराष्ट्र में उस समय, और जो बच्चों को अलग कर दिया गया था, पंडित रमाबाई ने जाकर उनकी देखभाल की। सो वहाँ पर एक छोटे से कमरे में जवान बच्चे को 14 से 16-18 साल के बीच में होगी, हर रोज दुआ करते थे।
हर रोज। एक दिन जब वो दुआ कर रहे हैं, अचानक लोग जो बाहर है, बाकी लोग जो बाहर खेल रहे हैं, बाकी लोग जो बाहर है, उनको दिखाई देता है कि जैसे ये लड़कियां जिस कमरे में बैठकर दुआ कर रही है, आग उनके ऊपर उतर रही है। ये लड़कियां परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई है। ये लड़कियां जो दुआ कर रही है, अन्य अन्य भाषा में बातें कर रही है, और बाहर से जो लोग हैं उनको उस कमरे के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर आग उतरती हुई शारीरिक रीति से आग दिखाई दी है। अगर आप खेड़गांव जाओगे तो इसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। सो लोगों को लगता है आग है, लोग पानी लेते हैं और पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन आग बुझती नहीं है। सो उनको पता चलता है कि यहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति है। और पंडित रमाबाई को जब ये पता चला, उसने देखा कि उनके हॉस्टल की लड़कियों का, जितने लोग उधर है, जीवन अद्भुत रीति से भर गया है, जीवन अद्भुत रीति से बदल गया है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो चल रहे हैं। और उसी दौरान वहाँ पर जो पंडित रमाबाई की जो वो जगह थी खेड़गांव में, अद्भुत जागृति आ जाती है। उस समय पंडित रमाबाई अपने कुछ मित्रों को अमेरिका में पत्र लिखते हैं। अभी ये 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वो पत्र लिखते हैं और उस पत्र में बता रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है। सो जब वो पत्र लिखते हैं वहाँ पर अपने मित्रों को, अपने विश्वासियों को और जो पास्टर्स हैं उनको, कि हमारे इधर ऐसा हो रहा है, आग उतर रही है, बच्चे लोग रात भर दुआ कर रहे हैं, बच्चे लोग रात भर आराधना कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या है। सो जैसे अमेरिका के लोगों ने, कलीसियाओं ने पत्र को पढ़ा, वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये तो प्रार्थना का जवाब है, ये तो प्रार्थना का जवाब है, हम भी यही चाहते हैं। और उन्होंने उस चिंगारी, वो पत्र में लिखे उस चिंगारी को लेते हैं, उनका उत्साह बढ़ जाता है और वो भी दुआ करना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा 100 साल पहले अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल एक बड़ी बेदारी अमेरिका में आई थी, बड़ी बेदारी थी। उसमें लाखों लोग, मतलब एक अस्तबल था जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, उन खाली करके लोगों को प्रार्थना के लिए जगह बनाई गई और वहाँ पर लोग आके प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, आराधना करते थे, प्रभु को अपना जीवन सौंपते थे। वो एक नई बेदारी की शुरुआत हो गई है और हमें ये बात पता चली है। सो हम दुआ करते हैं कि प्रभु, जैसे वहाँ पर भी दुआ की लोगों ने कि परमेश्वर जो तू यहाँ कर रहा है पूरे देशों को छू ले, हम भी दुआ करते हैं कि प्रभु जो तूने वहाँ पर किया है हमारे कलीसियाओं में भी कर। हमारी मीटिंग, हमारी प्रार्थना है बहुत समय सीमित है। किसने क्या करना है, क्या गाना है, क्या बोलना है, हमने एकदम सीमा में बांध दिया। इससे ज़्यादा हम नहीं जाते। इससे ज़्यादा अगर कुछ हो जाता है तो हमें डर लगता है। अब जवानों की बात तो छोड़ ही दें, हम तो कहते हैं इनको समझ नहीं है, इनको ये कुछ नहीं कर सकते, इनको अनुभव नहीं है। जवान हमारे एकदम हमने जो बोला है वो सुनना चाहिए, वो सब सही है, मैं किसी बात को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस बार जो बेदारी आने वाली है वो जवानों के द्वारा शुरू होने वाली है। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे कलीसिया के जवानों को स्पर्श करना चाहता है। ये पूरे दुनिया भर में ये 2 साल बड़े संकट भरे रहे हैं, ये 2 साल भरे दुख भरे रहे, ये 2 साल बीमारी उंडेली गई थी, मानो जैसे एक बांध फोड़ दिया गया हो, उस प्रकार बीमारी पूरे दुनिया में फैल गई है। अगर शैतान काम कर सकता है तो उससे कई ज्यादा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने अपना वो दिल खोल दिया, अपना स्वर्ग को खोल दिया, अपने प्रेम को आजाद कर दिया जब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। परमेश्वर अपना प्यार का स्रोत पूरे दुनिया को दे रहा था और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिंदा होने की वजह से हम सबको वो परमेश्वर का आत्मा मिल गया है, वो तारण मिल गया है, वो शांति मिल गई है, वो आनंद मिल गया है। आज परमेश्वर वही प्रेम उसने जो तुमको यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, वही प्रेम तुम्हारे द्वारा दुनिया को दिखाना चाहता है। ये असबरी अमेरिका में जो जागृति की शुरुआत हो गई है, जो फरवरी 8 तारीख सुबह 10 बजे से जो मीटिंग शुरू हुई और जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, पता नहीं आगे कितने दिन तक चलता रहेगा, लेकिन उससे हर एक आदमी जो उस जागृति, इस बेदारी के संपर्क में आया, उसकी जिंदगी बदल गई है। वो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करके गया है। गवाहियां आ रही है, चीजें हो रही है। क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए, जगह देने के लिए तैयार है? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ। आपके जवान हैं, वो लोग परमेश्वर के लिए भूखे हैं, वो लोग परमेश्वर के लिए प्यासे हैं,
और जो यीशु मसीह ने कहा, जो भूखा है वो मेरे पास आए, जीवन की रोटी मुफ्त में ले ले, जो प्यासा है मेरे पास आए, जीवन का जल मुफ्त में ले। आत्मा हर एक प्रजाति के ऊपर उंडे लूंगा, हर एक व्यक्ति के ऊपर उंडे लूंगा। वो कहता है कि जो पानी मैं तुमको दूंगा वो तुम्हारे अंदर जीवन का जल की नदी बनकर बहेगा। वो अपने पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। ये दिन आ गए हैं कि हम सच्चाई में चले। परमेश्वर जो कर रहा है, हम सच्चाई में चले, हम सच्चाई में चले। मेरी दुआ है आपके लिए कि परमेश्वर आपके अंदर, आपके कलीसिया के अंदर एक अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट करे। हमने परमेश्वर को कुछ जगह पर सीमित कर दिया है, समय से, हर एक चीज जो सही है। हमने कहा है परमेश्वर से, तू अगर ऐसा आता है तो ठीक है, हम जब ऐसा करेंगे तो तू अपने आप को प्रकट कर, तो ठीक है, तो हम मानेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो तुम्हारे विचारों से ज्यादा, कल्पना से ज्यादा अपनी तरीके से अपने आप को प्रकट करता है? ये जो अमेरिका में बेदारी आई है, उन लोगों को कुछ पता नहीं था। उनको लगा 10 से 11 मीटिंग है, 10 से 11 मीटिंग खत्म होगी, 11 के बाद बच्चे लोग अपने क्लास में चले जाएंगे। प्रचारक आके प्रचार करता है, खत्म करता है, चला भी जाता है, और बस आखिरी में कोई प्रार्थना के लिए लड़का आता है, इसलिए वो गीत गा रहे हैं। और जैसे गीत गा रहे हैं, प्रभु की अद्भुत उपस्थिति उतर आती है। इसके वहाँ के कुछ फोटोज और वीडियोस भी मैंने आपको इसके साथ जोड़े हैं। यही आपके अंदर एक भूख जगाने के लिए, अगर एक भूख जगाने के लिए कि प्रभु हमारे समय में तू ऐसा काम कर, हमारे कलीसिया में भी ऐसा काम कर, अपनी उपस्थिति से, अपनी उपस्थिति को हमारे अंदर प्रकट कर कि तेरा प्यार हमारे द्वारा बहे, तेरा प्रेम हमारे द्वारा लोग अनुभव करें। जो प्रेम तूने कलवरी के क्रूस पर 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा दिखाया था, उस प्रेम का लोग हमारे द्वारा अनुभव करें। हमारे माँ बाप उस प्रेम, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें, हमारे बच्चे उस प्रेम का अनुभव करें, हमारे जवान लोग, अड़ोस पड़ोस वाले जहां भी जाए, वो सब लोग उस परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें। मैं दुआ करता हूँ कि यदि आप भूखे हो, आपको जरूर परमेश्वर की उपस्थिति मिल जाएगी। अगर आप प्यासे हो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर जरूर अपने आप को महिमायुक्त रीति से प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। आने वाले दिनों में मैं इसी बेदारी के बारे में बात करने वाला, और खास करके भारत में जो परमेश्वर ने काम किया है उसके बारे में छोटी छोटी बातें आपको बताने वाला हूँ, ताकि हम सब भूखे बन जाए, प्यासे बन जाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा काम कर। तेरा प्रेम से हमको फिर एक बार ताज़ा कर दे। तेरे प्रेम से पिता फिर एक बार हमारे अंदर जागृति लिया। तेरे प्रेम से फिर एक बार हमको नया कर दे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।